अपने गुरुजनों का और कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है, और इधर शास्त्र धर्म अर्थात युद्ध का त्याग करना भी उचित नहीं है। अब कुटुंब की रक्षा अगर करें तो शास्त्र धर्म का पालन ना हो, और युद्ध न करें तो वास्तव में, और युद्ध करें तो फिर कुटुंब की रक्षा नहीं है। तो अर्जुन वास्तव में एक प्रकार से निश्चय नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने साफ साफ भगवान से कह दिया कि मेरी जो बुद्धि है वो अभी कायरता रूप दोष से ऊपर तो हो गई है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए आप मेरे निश्चित कल्याण की बात कहिए। तो हम लोगों में साधकों में भी ये बात है, कौन से संप्रदाय का पालन करना चाहिए, द्वैत और अद्वैत और ये सब जो शास्त्रीय मतभेद है, इनमें से किसको सही माना जाए, किसको सही न माना जाए। तो महाराज जी यहाँ पर व्याख्या में ये बात कहते हैं कि चाहे भले ही कोई सा शास्त्र हो, कोई सा संप्रदाय हो, इसमें अगर हमें अपने निर्णय करना है तो जब मनुष्य एक निर्णय कर लेता है कि भाई मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और भगवान की शरण होकर उनको पुकारता है, तो भगवत कृपा से उसको रास्ता मिल जाता है। और शास्त्र संप्रदाय इत्यादि है, इनके विषय में अगर मनुष्य ज्यादा पढ़ाई करता है तो वो उनको सही रूप से नहीं समझ पाता। लेकिन जो शास्त्रों का निचोड़ है कि भी संसार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, पर वो हमारे लिए नहीं है, इसलिए असत संसार से हमको संबंध नहीं रखना है, इसमें सारे शास्त्र एक मत है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे द्वैत हो, अद्वैत हो, निर्गुण हो, सगुण हो, जो चाहे हो, हमें तो वो परमात्मा को प्राप्त करना है, इसमें सारे शास्त्र एक मत है। ऐसा निर्णय करने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल भी हो जाती है। अतः परमात्मा के साथ नित्य योग की प्राप्ति के लिए एक निश्चय की आवश्यकता है। ये बात महाराज जी ने इस उलझन से मिटाने के लिए बात कही कि मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो जाए और किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रखे, तो वो सांसारिक मोह से तर जाता है। और केवल परमात्म तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो शास्त्रीय मोह से तर जाता है। फिर किसी भी मत संप्रदाय इत्यादि का आग्रह नहीं रखता, इसलिए वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। अब ये अर्जुन प्रश्न करते हैं कि अगर पारिवारिक और शास्त्रीय मोह से अगर कोई तर जाता है तो फिर उसकी स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की के लक्षण क्या है, इस विषय में अभी बात चल रही है। और फिर भगवान इसका उत्तर देते हैं। इनमें ये प्रश्न उन्होंने किए हैं कि स्थिर बुद्धि वाला जो मनुष्य अर्थात परमात्मा में स्थित जो 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 महात्मा है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है और कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ये तीन प्रश्न है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर है इसमें। पहले प्रश्न का उत्तर भगवान दूसरे अध्याय का ये 55वां श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे थे और जिसपे हम कुछ भाग पढ़ पाए, उसमें भगवान पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि वो कैसे बोलता है। तो यह बोलने का तात्पर्य यह है
कि मनुष्य है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना कि बोले और लज्जो, जो मारवाड़ी समझते हैं वो लोग इसको समझ पाएंगे। तो ऐसे वो कैसे बोलता है इसी पे उसका पता लग जाता है। तो अर्थात उसके हाव भाव, उसका जो कार्यकलाप है वो सब इसमें आ जाता है। बोलना खाली वाणी से ही नहीं होता है, जिसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, वो जिसको हाव भाव कहते हैं वो भी बोलने में आता है। तो यहाँ पर भगवान ये बात समझा रहे हैं कि वो कैसे बोलता है, अर्थात वो निष्काम भाव उसके जीवन में आ जाता है, सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर देता है। या प्रजहाति, जहाति का अर्थ है त्याग करना, प्रजहाति का मतलब होता है अच्छी प्रकार त्याग करना। भगवान ने यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। यहाँ पर इस श्लोक में जो संस्कृत में जो ये श्लोक है, इसका अगर थोड़ा सा हम लोग भाव समझें संक्षेप में, तो पहले तो प्रजहाति कहा यानी अच्छी प्रकार त्याग करना, और फिर कामान कहा तो कामनाओं कहने से सब प्रकार की कामनाओं का इसमें समावेश हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान को संतोष नहीं हुआ तो सर्वान फिर भी कहा। अब आप देखिए, अच्छी प्रकार त्याग करना प्रजहाति, और कामान कह करके और कामनाओं बहुवचन का प्रयोग किया, फिर भी कहा सर्वान। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जब सब प्रकार की कामनाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है, अर्थात कि जैसे पहले कह चुके हैं स्पृहा का भी त्याग, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए तो कम से कम मनुष्य को अपनी आवश्यकता के लिए तो कुछ इच्छा रखनी पड़ेगी, अर्थात कपड़ा कैसा भी मिले, मोटा हो चाहे फटा हुआ हो, कोई तो शरीर ढकने के लिए मिले। छत कैसी भी हो, बड़े बड़े महल ना हो पर कोई झोपड़ी भी हो तो सिर ढकने को छत तो मिले, और खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ना हो चाहे सूखी रोटी हो, कुछ तो मिले। इस तरह की जो निर्वाह की कामना है इसको स्पृहा कहते हैं। तो भगवान यहाँ सर्वान कह करके और कहते हैं कि निर्वाह तक की भी कामना न रखे, तो फिर वो मनुष्य कामनाओं के त्याग मात्र से ही बिना कोई साधन किए अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, अर्थात उसको आत्मज्ञान हो जाता है और वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो अब इस विषय में कोई बात करनी हो तो फिर बात करें। महाराज जी राम राम, प्रणाम। राम राम। मेरा प्रश्न ना थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन काफी दिनों से मुझे विचलित कर रहा है। जब से दूसरा अध्याय पढ़ा है तो एक चीज बार ऐसा ही होता है जी। देखिए, देखो इसमें क्या होता है कि अब से जब से पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय, इससे काफी ये मंथन करने का बार बार भगवान ने हर तरह से समझाया कि तू शरीर नहीं है ना, तू परमात्मा का अंश है और तुझे उस तत्व को प्राप्त करना है, और कामना और मोह को त्याग करना ही करना है, और उसको करने में तुम्हें दो चीज हेल्प करेगी, एक तो विवेक और एक सेवा जी। और इन दोनों के द्वारा आप उस चीज को जान पाओगे। पर पता नहीं मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि भगवान को जहां से हम उनसे उत्पन्न हुए और जितनी योनियों में गए, एक बार वो चलचित्र हमारे आंखों के सामने दिखा दे तो एक ही सेकंड में पता लग जाएगा कि देखो क्या है ये। और भगवान मानने की चीज है, मैं श्रद्धा कर रही हूँ, मेरे को इसमें ऐसा नहीं कि मुझे अश्रद्धा है, पर बार बार ये लगता है कि किसी तरह से अपनी पुरानी जो है ना, तो एक ही सेकंड में एहसास हो जाएगा कि कोई अपना नहीं है और वो पॉसिबल नहीं है। तो एक होता है कि पढ़ रही हूँ और बार बार शायद ये चीज मेरे दिमाग और बुद्धि में सेट हो ही जाएगी, लेकिन बार बार इसको प्रेशराइज कर रहा है कि तू शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है, ये सब ऐसे हैं, मुझे किसी में कामना नहीं रखनी है। पर उसके लिए तो रियलाइज करना पड़ता है। और एक स्वप्न में अगर दिखा दे कि तुम परमात्मा से उत्पन्न हुए, फिर तुम गाय बने, छिपकली बने, मनुष्य बने, देखो कितने जन्मों में आके फिर तुम्हें उस परात्मा, तो एक ही सेकंड में सीरियसनेस आ जाएगी कि भाई मुझे तो उस परमात्मा के पास जाना है, ये सब मेरे ऊपरी संबंध है, मुझे किसी का गलत नहीं करना। तो
मुझे पता है कि ये चीज तो कोई ध्यान नहीं सकता, लेकिन ये है कि इसका कोई ऐसा है कि ये थॉट ना आए और अपन उसी चीज में लग जाए, ऐसा। थोड़ा अजीब है, लेकिन दिमाग में यही चल रहा है। नहीं नहीं, आपका बहुत ईमानदारी का प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत ही साधकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम लोग ये जो पढ़ लिख गए ना, वो फिर कोई प्रमाण चाहते हैं। तो भगवान ने हमें एक तो जानने की शक्ति भी दी है, एक मानने की शक्ति भी दी है और एक करने की शक्ति भी दी। तो मनुष्य प्रमाण चाहता है जानने के लिए, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है जहां बिना प्रमाण के भी मानने से आगे जानना हो जाता है। जैसे हमको जब शुरू शुरू में पढ़ाया गया, तो अंग्रेजी पढ़ाया, तब हमें दो लाइनें ऐसे टेढ़ी खींच करके त्रिभुज की तरह और बीच में एक लाइन दे करके कह दिया गया ए है ये। तो अगर हम उस समय में ये प्रश्न करें कि नहीं, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं, इसका प्रमाण क्या है, दो लाइनों को ऐसे त्रिभुज की तरह जोड़ दिया और नीचे वाली लाइन को बीच में लगा के दिया, तो ए कैसे हो गया, और तीन लिख करके और फिर एक लाइन खींच दी तो ये बी कैसे हो गया। तो अगर हम इसको प्रमाण चाहेंगे तो हम अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। हमारे पर एक मानने की शक्ति हमें भगवान ने दी है। तो उस समय में हमको जो अध्यापक है उसकी बात को अगर मान लेंगे, तो जिसने मान लिया वो तो पहले अक्षर को मान लिया, फिर जोड़ के शब्दों को मान लिया कि सी ए डी, तीन को जोड़ दिया तो ये क्या है, बोले ये कैट है और इसका अर्थ बिल्ली है। बात को लिया, समझ में तो नहीं आया कि ये सी और ए और टी को मिलाने से कैसे हो गया, लेकिन मान लिया। तो फिर एक तो वो विद्यार्थी है जिसने मान लिया, और एक वो विद्यार्थी है जो अड़ा रहा कि मैं तो नहीं मानता। तो जब कहीं से पत्र इंग्लिश में लिख करके आएगा, तो जिसने मान लिया था वो तो बता देगा कि भाई कलकत्ता की दुकान में हमारे इतना लाभ हुआ और बंबई की दुकान में इतना घाटा हुआ, अंग्रेजी में लिखा हुआ आया, तो उसने वो पत्र पढ़ करके बता दिया। लेकिन जिसने नहीं माना, वो अक्सर तो वो भी देख रहा है सारे, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि इसमें क्या अर्थ क्या है इसका। तो इसलिए विश्वास करने की जो शक्ति है, ये मानने की जो शक्ति है, ये जानने में आगे काम आती है। एक तो ये बात हुई। दूसरा प्रश्न आपका जो है वो ये है कि अगर वो सारी चीजें हमें दिखा दी जाती इस जीवन में, तो हम इस पर बहुत आसानी से विश्वास करके आगे चल देते। तो इसके लिए अपने गीता प्रेस से प्रकाशित है परलोक और पुनर्जन्मांक, एक अंक है पूरा निकला हुआ। उसके अंदर ऐसी ऐसी सच्ची बातें बताई गई है कि भाई पिछले जन्म में मैं ये था, उससे पिछले जन्म में मैं ये था। इस तरह से वो एक छोटा बालक सारी बात बताता है। जी कुछ बोल रहे? प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोल रहा था, मानने में एक मेरे भाव आया, थोड़ा बोल रहा था आपको। आप एक बार आप रुक जाइए, मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप कहिएगा। ठीक। तो ठीक है। अगर परलोक पुनर्जन्मांक आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी जिस पर आपको स्वतः ही विश्वास हो जाएगा। एक छोटा बालक है 5 साल का, वो अपनी पत्नी का नाम लेता है बार बार और अपने गांव का नाम लेता है कि मैं उस गांव में था, मेरी ये पत्नी थी, मेरे ये बच्चे थे, और उस गांव में वो कभी नहीं गया। लेकिन जब उसके परिवार के लोग उसको उस गांव की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं, तो वो स्वतः ही गांव के अंदर जाकर अपने घर को पहचान लेता है, फिर अपनी पत्नी को पहचान लेता है, उसका नाम बता देता है। फिर उसने जहां पर जो धन गाड़ रखा था वो बताता है, इस जगह खोदो, यहाँ पर मैंने धन गाड़ा था, क्योंकि 5 ही वर्ष पहले की तो बात है जो मरा था।
तो इस तरह से अगर हम ब्रह्मांड चाहते हैं तो प्रलोक पुनर्जन्मान की बात है, और नहीं तो भगवान कृष्ण की वाणी पर अविश्वास महाराज जी, मुझे करने तो का। आपकी पहली वाली बात समझ आ गई। पहली वाली बात समझ आ गई मुझे तो। बस कि आगे अभी ना, टीचर की बात मान के बस अभी मान लो, फिर आगे अपने आप हो जाएगा। हाँ राम आगे राम। अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। और दूसरा ये मैंने जो बताया वो भी आप हाँ। जरूर करो, गीता प्रेस से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, परलोक पुनर्जन्मांक पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारे मनुष्यों के पिछले जन्मों नहीं, की वो बातें। उससे तो बल्कि महाराज जी, उससे तो कल की कंफ्यूजन होगा। पहली बात मान के बस राधे संजीवनी पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा मेरे को।